नमस्कार। श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे धनु राशि वालों के लिए, सेजिटेरियस, इनका लव लाइफ एंड कैरियर। ठीक है, धनु राशि। पहले कार्ड निकालेंगे लाइफ एंड कैरियर के लिए, फिर लव के लिए। धनु राशि वालों के लिए मई माह कैसा रहेगा? लव लाइफ एंड कैरियर मई महीने के लिए है धनु राशि वालों के लिए। फाइव ऑफ कप्स पहला कार्ड आया है। द फूल दूसरा कार्ड आया है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है एस ऑफ कप्स। आपके लिए कार्ड आया है फाइव ऑफ कप्स, द फूल, थ्री ऑफ सोर्ड्स और बॉटम में है एस ऑफ कप्स। ये फाइव ऑफ कप्स बता रहा है कि आपको किसी चीज़ का पछतावा है। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उथल पुथल है। बाहर से देखने में लग रहा है कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा अंदर से ठीक नहीं है। पछतावा है, दर्द है, ठीक नहीं है सब कुछ। अभी आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ है। किसी भी बीती बातों को आप सोच के पछता रहे हैं। कोई भी बात हो, आपको पछतावा है। ये दिख रहा है ना, कैसे पांच पांच कप है, दो कप रखा हुआ है, तीन कप गिरा हुआ है, फिर भी इंसान अपने ही ख्यालों में गुम है। किसी बात को सोच के एकदम पछता रहा है, सर नीचे, सर इसे झुकाए हुए, जिसे कुछ भी नहीं देख रहा है। इसको अपने आप में ग्लानि हो रही है। किसी बात का पछतावा है आपको। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जब जो बात बीत जाती है उसका महत्व तो नहीं रह जाता। जिस बात का महत्व ही नहीं है उसका पछतावा क्या करना, तो उसको छोड़ दीजिए, पछतावा मत करिए, आगे बढ़िए। हंसना सीखिए, ये सब छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना, क्योंकि जो बीत जाता है, कोई कितना भी सोचे कितना भी सोचे, वो वापस नहीं आता। चाहे पछतावा हो या कुछ भी हो, दर्द हो, पछतावा हो, कुछ भी हो, तो इसलिए आपको भी छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं सोचना चाहिए। आपको इस समय लग रहा है असफलता मिल रही है, निराशा है आपके मन में, घोर असफलता, निराशा, और उसी निराशा में आप अपना अमूल्य जीवन सोच सोच के नष्ट कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक आध डिप्रेशन का भी होता है। आप पछता रहे हैं, क्यों पछता रहे हैं? छोड़ दीजिए सब। आपको ऐसे रहना है, फूल, द फूल, एकदम कुछ नहीं सोचना है, भगवान पे भरोसा करके आगे बढ़ना है। जैसे व्यक्ति है ना, इसको ईश्वर पे भरोसा है, इसीलिए आगे बढ़ रहा है, खुश होकर आगे बढ़ रहा है।
ये सब, ये रंग बिरंगा वस्त्र इसका खुशी का प्रतीक है। ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जो पहना है ना पैर में, ये ज्ञान है। पीला रंग ज्ञान का प्रतीक होता है। और इसको पता है कि ये जब कभी इसको खतरा होगा तो भगवान जी इसको बचा लेंगे। तभी तो आगे खाई दिख रहा है तो ये कुत्ता भौंक रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ, और ये रुक भी गया है। एक पैर पीछे है, रुक गया है, गिर नहीं रहा है। आपको भी ऐसे करना है, भगवान पे भरोसा रख के आगे बढ़ना है, जिससे आपको सफलता मिले, खुशियाँ मिले। किसी भी नए कार्य को करने आप जा सकते हैं मई में। किसी चीज़ की शुरुआत हो सकती है मई में आपके जीवन में। एक कार्ड शुरुआत का भी है। और इस कार्ड का मतलब ये भी है कि आपका जो बोझ है ये खत्म होने वाला है। आपका मन हल्का होने वाला है। आप खुशियों के साथ आगे बढ़ेंगे भगवान पे भरोसा करके, और आपको सफलता भी मिलेगी। सूर्य दिख रहा है ना, सफलता का प्रतीक है। आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसका उत्तर है यस, हाँ। आप किसी कार्य के लिए या जीवन से संबंधित आपके मन में कोई इस समय प्रश्न चल रहा है तो आपको उत्तर है हाँ। अगर कोई कार्य है तो हाँ, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। ऐसा भी दर्शा रहा है कार्ड कि मई महीने में आप दिखाएंगे तो ऐसा कि जैसे आप एकदम खुश हैं, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन असलियत ये रहेगा कि आप अपना दर्द छुपा रहे हैं, छुपाएंगे। ये जो 3 तलवारें हैं आपके दिल में, दर्द, छल, धोखा, इसको आप अब छुपा लेंगे। ये सब छोड़ छाड़ के आप आगे बढ़ेंगे मई में। इस सबसे ये जो दर्द है ना, इसको आप छुपा लेंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इतना आसान तो है नहीं। दर्द जो है, 3 तलवारें कैसे घुसी पड़ी हैं दिल में, लेकिन आप छुपा रहे हैं ना। जब इंसान हंसना सीख लेता है, आगे बढ़ना सीख लेता है, तो डिवाइन उसका साथ देते हैं, भगवान जी उसका साथ देते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो भी खुश होते हैं। जब हम सब खुश होते हैं ना, तो डिवाइन को खुशी मिलती है। हम दुखी रहते हैं ना, तो उनको भी दुख होता है। वो हमें हमेशा देखते रहते हैं। तो आपको ये सब दर्द छोड़ के आगे बढ़ना है खुशियों के साथ। द फूल, भगवान पे भरोसा करके किसी भी कार्य के लिए आप आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलनी तय है। ये भी कार्ड दिखा रहा है, ये भी सकारात्मक कार्ड होता है। एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपकी लाइफ मई में ऐसी होने वाली है। खुशी रहेगी, सफलता रहेगी। आप कोई रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो, आप कुछ करेंगे, आपको खुशी मिलेगी, आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी। आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। कुछ नए तरीके का वस्त्र पहनना शुरू कर सकते हैं, नया हेयर स्टाइल, या कुछ भी न्यू 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 नया। और आप हर नए रिश्ते के लिए तैयार रहेंगे। आपके मन से ये जो है ना दर्द, ये पछतावा सब निकल जाएगा। खुशी के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा।
आपको आप किसी प्रकार की ट्रेनिंग ले सकते हैं किसी भी क्षेत्र में जो आपको पसंद हो। मई में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं जिससे आप आगे बढ़ेंगे। आप बहुत सालों से कुछ सीखना चाहते हैं, जो जो आपकी इच्छा है ना वो मई में पूरी होगी, आप सीखेंगे उसको। अब वो समय आ जाएगा, आ गया है, मई आ गई है, मई आने वाली है, तो अब आप सीखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा होगा मई में आपके साथ। जो ये सब है ना, ये सब निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अब अच्छा होगा सब। देखिए ज़रा इसके नीचे क्या है, द हर्मिट। फिर आप सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। जो कदम बढ़ाएंगे ना, एकदम सोच समझ के, जिसे दिख रहा है एक कार्ड में है हर्मिट, कैसे रास्ता देख देख के चल रहे हैं। कोई साधु संत ज्ञानी, आप टीचर भी बन सकते हैं, या कोई आपके घर में टीचर हो, आपको सही राह दिखा सकता है, या आपके गुरु आपको सही राह दिखा सकते हैं। आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। जो भी परेशानी थी सब निकल जाएगी अब। मई में अच्छा होगा। शुरुआत में थोड़ा सा रहेगा, ये जो दर्द है, एक पछतावा है, लेकिन फिर सब अच्छा होगा। ठीक है, तो यह है आपका कैरियर और लाइफ। अब आपके लव के लिए कार्ड निकालें। देखें आपके लव में क्या आता है। लव मैसेज डिवाइन की तरफ से। धनु राशि वाले, सेजिटेरियस, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए, शेयर करिए। आपके साथ थोड़ा भी रेजोनेट हो ना, तब भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और अच्छी रीडिंग कर पाएँ, मोटिवेट होके। इनोसेंस वाला ही कार्ड आया, इनोसेंस। मॉरलिटी, लेजीनेस, या आपको जो प्यार में धोखा मिला है, या किसी भी वजह से आपकी शादी में दर्द है, प्यार में दर्द है, तो उसके लिए एक कार्ड है कि आप ये सब दर्द तकलीफ उतार फेंकिए। आप एक बच्चे की भांति बन जाइए। आप एक बच्चे की भांति बन जाइए, जिसमें कोई दोष न हो। आपको अगर लगता होगा आप बहुत ज्ञानी हैं, तो ज्ञान को उतार के फेंक दीजिए, हटा दीजिए। आप समझ जाइए कि आपके पास ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान बुद्धि जो भी है सब हटा दीजिए। एकदम अपने मन को एक बच्चे की भांति बनाइए, इनोसेंस। फिर देखिए आपको नए तरह का ज्ञान मिलेगा। एकदम मन अपना खाली कर दीजिए, फिर नए तरह का ज्ञान मिलेगा सीखने को। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जीवन से। किसी व्यक्ति है ना, कितना खुश है, कितना से लग रहा है कि अंदर से खुश है। चारों तरफ फूल ही फूल है, हर तरफ खिले हुए फूल, मतलब खुशियाँ। जैसे एकदम निर्दोष आत्मा। आपको भी ऐसा बनना है।
जैसे इनके चारों तरफ एक आभा है, उजाला है, दिख रहा है ना, लाइट एकदम। ये ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान, सिर्फ दिखावा ज्ञान नहीं है, आंतरिक ज्ञान है। जब व्यक्ति को आंतरिक ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर कोई दुख दर्द उसे जकड़ नहीं पाता, फिर वो फ्री हो जाता है, फ्री। वो खुश रहता है, अंदर से खुश रहता है, मन से खुश रहता है। दिखावा खुशी नहीं, मन से खुश रहता है। आप भी एक बच्चे जैसा बन जाइए। आपको कितना भी अनुभव हो, कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी बुद्धि हो, मतलब कितना भी समझे कि आपके पास सब है, लेकिन आप खुद को ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे आप एक बच्चे हैं, छोटे से। आप उसी बच्चे की भांति बन जाइए, जो छोटा सा बच्चा होता है, इनोसेंस, जिसको कोई समझ नहीं रहती, लेकिन खुश रहता है, हर बात से खुश होता है, छोटी छोटी बातों से खुश होता है, हर बात पे हंसता है, दिल से हंसता है, दिखावा के नहीं हंसता। ऐसे आप बनिए, निर्दोष, निष्कपट, सर्वोत्तम, विकार रहित और दिव्यता से परिपूर्ण, जैसे मनुष्य है। रियलिटी, आप जानते हैं, प्रेम से ऊंचा दुनिया में कोई भी नियम कानून नहीं है। चाहे आप किसी से प्रेम करें, अपने माता पिता से, भाई बहन से, पति से, प्रेमी से, या किसी से भी, प्रेम, भगवान से, प्रेम से ऊंचा कुछ नहीं है। कोई नियम कानून नहीं है। प्रेम हर प्रकार की नैतिकताओं की वास्तविक बुनियाद है, ठीक है, न कि आज्ञा, उपदेश अथवा संवैधानिक विधि विधान। प्रेम आत्मा से, दिल से, आत्मा से महसूस करने वाली चीज होती है, न कि किसी चीज में बांधना या उसका बोझ ढोना। प्रेम सिर्फ एक एहसास होता है, उसको किसी चीज में बांधिए मत, उसको ढोइए मत नैतिकता का नाम देके। ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं, ये डिवाइन का कार्ड है, ओशो डिवाइन, ओशो डिवाइन कार्ड है। जब जो आप ये नैतिकता का लबादा ओढ़े हैं ना, इसको उतार फेंकिए, महसूस करिए। आप अपने आप को किसी संकीर्ण दायरे में मत बांधिए, प्रेम के नाम, नैतिकता के नाम पे। किसी भी संकीर्ण मानसिक दायरे में उसको मत बांधिए। आप अपनी चारों तरफ बाउंड्री मत खड़ी करिए नैतिकता के नाम पर। उसे महसूस करिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो महसूस करिए, उसके एहसास को महसूस करिए। इसका मतलब अगर महसूस करेंगे तो इसमें कोई नैतिकता की हानि नहीं हो रही है, इसको समझ जाइए। आपके सारे विचार दृढ़ और शुद्ध हैं। आप महसूस करिए, खुद को बांधिए मत नैतिकता का बोझ डाल के अपने दिल पर। एक बात जान लीजिए, आपको बहुत कुछ पाना है जीवन में, तो ये मत समझिए कि आपकी मंजिल पूरी हो चुकी है, आपकी यही आखिरी मंजिल है, आप आलस्य में बैठ गए।
आलस मत करिए, आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आलस में अपना समय नहीं गंवाना है, आलस से छोड़ना है। लेजीनेस का जो कार्ड आया है, आपको आलस छोड़ना है, आलस नहीं करना है। किसी व्यक्ति है ना, छतरी वगैरह लगा के आराम से एक जगह बैठ गया है स्विमिंग पूल के पास, सोच रहा है यही इसका सब कुछ है। तो आपको ऐसे नहीं बनना है कि आपको सब कुछ मिल गया, आप कुछ करना नहीं है, चलिए हम आराम करें। ऐसा नहीं है, आपको अपना ये आलस से छोड़ना है, आगे बढ़ना है, जिससे आपको ज़िंदगी में और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ मिलना बाकी है अभी आपको। तो आपको मई महीने में आलस से आ सकता है, लेकिन आपको आलस से पकड़ना नहीं, छोड़ना है। ठीक है, आलस छोड़ के आगे बढ़िए, काम करिए। आलस से मोटापा भी आता है। देखती हूँ साईं बाबा क्या कहते हैं धनु राशि वाले के लिए। धनु क्या बोल रही हूँ, धनु राशि वालों के लिए साईं बाबा ब्लेसिंग दीजिए, गाइडेंस दीजिए प्लीज़। धनु राशि वालों के लिए मई महीना कैसा रहेगा? तीन मंत्र। पुनरावृत्ति। साईं बाबा का 3 मैसेज ली हूँ, मेरे मन में आया 3 मैसेज लें। 3 मंत्र, पहले आया 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग करिए, अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट के आएगा। तो आप किसी से भी बात करिए तो अच्छे से करिए, क्योंकि एक चीज़ जानते हैं, जो जिसे कहा गया है ना, जो जैसा बोता है वैसा काटता है। तो इसीलिए हमेशा अपने किसी से भी बात करिए, छोटे बड़े से, जिससे भी आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए, अच्छे से बात करिए, अच्छा कार्य करिए। ऐसा कुछ मत करिए जिससे किसी का बुरा हो। और यही सब आज नहीं तो कल ज़रूर लौट के आएगा आपके पास। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे। साईं बाबा का मंत्र है पुनरावृत्ति। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। इंसान को जब तक सबक नहीं मिलता तब तक वही राउंड दर राउंड घूमता रहता है। ये होता है कर्मा। ठीक है, कर्मा, इंसान का कर्म। तो आप जो भी अगर कुछ आप किसी के साथ या तो बुरा किए हैं या आपके साथ बुरा हुआ है, तो उससे आप सबक लीजिए, उस गलती को बार बार मत दोहराइए। नहीं तो फिर वही घटना बार बार ऐसे घूमती रहेगी। तो आपको इससे दूर हटना है। तारतम्य, मन, शरीर और आत्मा में तारतम्य साधिए। यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और सभी को बैलेंस रखिए, सभी चक्र को बैलेंस रखिए। ठीक है, साईं बाबा का मैसेज है। एक कार्ड इसमें से लूँगी। ये हमारा वैदिक कार्ड है। बहुत पावरफुल कार्ड होता है, सब कार्ड पावरफुल ही है। ये प्राचीन काल से है, जब कोई कार्ड नहीं था तब से ये है कार्ड। सेवन ऑफ वैंस।
एक कार्ड बता रहा है कि आपको डरना नहीं है, घबराइए मत। जितनी भी कठिन परीक्षा हो, जीत आपकी ही होने वाली है और आपकी ही होगी, ठीक है। सुरक्षा और दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए और किसी के रोकने से मत रुकिए, किसी के रोकने से। कोई भी ताकत लगा ले रोकने के लिए, आप मत रुकिए। आप जो कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। जीत आपको ही मिलने वाली है, चाहे जो आप कर रहे हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपको आपका बिजनेस हो, कैरियर हो, या लव लाइफ हो, या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जीत आपको ही मिलने वाली है। इसलिए आगे बढ़िए, रुकिए मत, साहस के साथ चुनौती का सामना करिए, क्योंकि जीत आपको मिलेगी, ठीक है। तो यह धनु राशि वाले, धनु राशि वालों के लिए मई महीना कैसा रहेगा, लव लाइफ एंड कैरियर, ठीक है। अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारी वीडियो, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी रेटिंग कैसी लगी। थोड़ा भी आपसे मैच हुआ तो बताइए कि क्या कुछ मैच हुआ है आपके साथ, प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच।